बहुत सारे लोगों को जो हमें मैसेज के माध्यम से हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, उनके माध्यम से हमें पता चल रहा है। तो दोस्तों, एक और नए दिन में आपका स्वागत है। अब इस सेशन को आगे लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर कोई इस चैनल पर पहली बार आया है तो ये ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन रोज आपके पास आ सके तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि रोज के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। और साथ के साथ अगर ये ट्रेनिंग आपको बढ़िया लगे तो आप लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलते हैं आगे की तरफ बिना देर किए हुए। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस सेशन में हमेशा पूरे भारत के अलग अलग कोने से ग्लेस से जुड़े हुए हमारे परिवार के कुछ लोग इस पैनल का हिस्सा होते हैं। तो आज हमारे साथ मुख्यतः महाराष्ट्र स्टेट से हमारे कुछ लोग हैं। मैं एक एक करके आपको उनसे परिचय कराते हुए कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चलता हूं। महाराष्ट्र कोल्हापुर से हमारे साथ मोहम्मद अली और माधुरी संतोष खड़के है। स्वागत है आप दोनों का जी। नमस्कार सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार जनाब। हमारे साथ वर्धा महाराष्ट्र से कविता जी हैं। कविता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। आगे हम सब लोग, आज पैनल के लोग और मैं खुद इस कार्यक्रम में आगे रहेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो हमारी टीचर हैं, जो हमें पिछले कई दिनों से हमें पूरा थीटा मेडिटेशन का, जिन्होंने हमें पहले ज्ञान दिया, फिर हमें पूरा थीटा मेडिटेशन करा रही हैं, तो आज के इस दिन की शुरुआत मैं उन्हीं से करना चाहूंगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं रोम श्री आशीष मैम का। धन्यवाद कुश। नमस्कार मैडम। नमस्कार, स्वागत है रोम श्री मैम आपका। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे अभी तक आप आए और आप लगातार लोगों को सिखा रहे हैं, तो इस दिन में भी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देते हुए, क्योंकि जैसा सर कहते हैं कई बार लोग नए जुड़ते हैं, बाकी पुराने लोगों के लिए बता दूं, अगर कोई पहली बार जुड़ रहा है तो डिटेल में पीछे के कई वीडियो में बातें बताई गई हैं, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए मैम हमें इस यात्रा पे आगे लेके चलें जी। तो धन्यवाद कुश, और जितने भी लोग पैनल में हैं, माधुरी जी, कविता जी, मोहम्मद अली जी, आप सबको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उन सभी लोगों का जो आज हमें देख रहे हैं, इस वक्त लाइव पर हैं, और बहुत सारे मैसेजेस हमें पहुंच रहे हैं लोगों के। जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, कोविड वार्ड्स में हैं, वो लोग भी देख रहे हैं और लोग इम्प्रूव हो रहे हैं शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। और ये होना निश्चित है, क्योंकि हम इस कार्यक्रम में हर रोज एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंचते हैं जहां आपकी रचनात्मक शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। और जैसा कुश ने बताया कि हम पिछले वीडियोस में इसके बारे में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, फिर भी एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगी उन लोगों को जो शायद आज पहली बार देख रहे हैं। तो ये 40 दिन के कार्यक्रम में हम हर रोज ध्यान भी करते हैं, जो कि थीटा मेडिटेशन है, जिसमें हम अपने मस्तिष्क को थीटा मस्तिष्क तरंगों में लेकर जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम उन लोगों को बेशर्त प्रेम की ऊर्जा भेजते हैं जो किसी भी तरह के कष्ट से गुजर रहे हैं, और अपने जीवन का निर्माण भी करते हैं, जो कि इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर थीटा मेडिटेशन की बात करें तो थीटा जो है, जैसे नाम सुनने से ही आपको पता लगता है, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, ये हमारे मस्तिष्क की तरंगे हैं। जब आप नॉर्मल थॉट प्रोसेस में हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आपके मस्तिष्क में बीटा तरंगे ज़्यादा पैदा होती हैं। जब आप आराम से बैठे हैं, आंखें बंद करके लेटे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो आपका मस्तिष्क अल्फा तरंगे पैदा करने लगता है ज़्यादा। मगर जब आप बहुत गहरी ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं, या जैसे आप रात को सोते हैं, तो एक अवस्था ऐसी आती है आपको अपना भी आभास नहीं होता, उस अवस्था में आपका मस्तिष्क थीटा मस्तिष्क तरंगे पैदा करने लगता है, जो कि बहुत धीमी गति से चलती है। और ये ऐसी मन की स्थिति है, मस्तिष्क की स्थिति है, जहां पर आपकी रचनात्मक शक्ति कहीं अधिक गुना बढ़ जाती है। उस वक्त विचार ज्यादा नहीं आते। तो ऐसी स्थिति में जब आप कोई विचार ले आए,
तो उसका वास्तविकता में बदलना 80 से 90% अधिक बढ़ जाता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये टेक्निक जो है इसने मेरे जीवन को बहुत बदला है और मेरे जैसे कई लोगों की जिंदगियों को बदला है, और हमारे पास कई उदाहरण भी हैं। तो आप सोचिए कि जब 40 दिन आप इसे रोज करेंगे, और जैसे सरबजीत जी ने कहा है कि आप सुबह भी करें और शाम को सोते वक्त भी करें इस टेक्निक को, तो आपका मस्तिष्क धीरे धीरे उसी स्थिति में रहना शुरू कर देता है, थीटा में ही। और उसका लाभ ये है कि आप जो सोचते हैं उसका वास्तविकता में बदलने के जो चांस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना बहुत जरूरी है। चाहे आप ध्यान में हैं, चाहे आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, तो आप क्या बातें कर रहे हैं अपने आप से उस पर नजर रखना, अवेयर रहना जरूरी है। थीटा टेक्निक का थोड़ा सा थ्योरी बता देती हूँ आपको। इस मेडिटेशन में जाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके बैठना होता है। जो लोग बैठ नहीं सकते वो लेट कर भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक कल्पना के रोड मैप पर मैं लेकर जाऊंगी, जहां पर आप सिर्फ जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगी आप अपने मन में वही कल्पना करेंगे, और कल्पना करते करते आपके मस्तिष्क में थीटा स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इस रोड मैप में सबसे पहले आप अपनी सारी ऊर्जाओं को अपने हृदय में इकट्ठा करते हैं। हृदय से आप नीचे की ओर जाते हैं अपने पैरों की तरफ, और पैरों से धरती में प्रवेश करते हैं। धरती में आप 10 फीट नीचे जाते हैं। इसके पीछे विज्ञान ये है कि जितना नीचे की ओर आप जाते हैं फोकस्ड होकर, उतनी ही तीव्र गति से आप ऊपर जाएंगे। जैसे होता है ना, आपको अगर रेस में भागना है तो पहले आप थोड़ा पीछे होते हैं, अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और फिर आप आगे की ओर भागते हैं, तो उससे आपकी गति बढ़ जाती है। तो उसी तरह आप सबसे पहले अपने होश को, अपने ध्यान को धरती में नीचे भेजते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में याद रखें, आपको ठीक ठीक कुछ दिख रहा है स्पष्ट रूप से, ये जरूरी नहीं है ऐसा हो। आपका सोचना ज्यादा जरूरी है और महसूस करना ज्यादा जरूरी है। धरती से आप सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं इकट्ठी करते हैं और अपने पैरों में आते हैं, और इन ऊर्जाओं को आप ऊपर की ओर खींचते हैं। अपने शरीर से होते हुए आप सिर के मध्य बिंदु में पहुंचते हैं, वहां से निकलते हैं और प्रकाश की एक बॉल का कल्पना करते हैं। क्या एक बॉल है, एक गेंद है प्रकाश की, जो आपके सिर के ठीक ऊपर है। आप इसके अंदर हैं और ये बॉल आपको लेकर ऊपर की ओर चली जाती है, बादलों को पार कर जाती है, पृथ्वी के औरा को पार कर जाती है। जब आप ऐसा सोच रहे हैं, आप अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर खींच रहे हैं। पूरे ध्यान में आपको इसी बात पर ध्यान रखना है कि आप अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर खींचते चले जाएं। बेशक आपको कुछ दिखे या ना दिखे। कई लोग देखने की कोशिश करते हैं और उसमें उनका ध्यान बिखर जाता है। तो आप ऊपर की ओर खींचते रहें, महसूस करते हुए। आप अंतरिक्ष में जो कुछ भी है, ग्रह, नक्षत्र, सितारे, लाइट्स, कलरफुल लाइट्स, उनकी कल्पना करते हुए और ऊपर बढ़ जाते हैं, और ऐसा महसूस करते हैं कि अंतरिक्ष के अंतिम बिंदु को भी आपने पार कर लिया। और तब आप पहुंचते हैं गोल्डन लाइट में, सुनहरे प्रकाश में, जो हम कहते हैं कि हमसे उच्च ऊर्जाओं का स्थल है। जैसे आपके धर्म या विश्वास से जुड़े हुए जिन भी आप मानते हैं कि आपसे उच्च हैं, आपसे हाई एनर्जी के हैं, तो हम उनकी कल्पना वहां कर सकते हैं। वहां से भी हम और ऊपर उठ जाते हैं और हम महसूस करते हैं एक जली की लेयर है। जैसे जेल होता है ना, एलोवेरा जेल या कोई भी जेल, ऐसा जली की एक परत है, उसमें आप प्रवेश करते हैं, और जो आपके चारों ओर बॉल ऑफ लाइट है जिसमें आप ट्रेवल कर रहे थे, वो वहां घुल जाती है, मेल्ट हो जाती है। आप दूसरी ओर निकल आते हैं उस तल पर जिसे हम कहते हैं नियमों का तल, जहाँ हमारे ब्रह्मांड के नियम है, जैसे कारण का नियम, प्रभाव का नियम, स्थान का नियम, है ना, जैसे दिन का नियम, रात का नियम, दिन हो रहा है, रात हो रही है, कुदरत के जितने भी नियम है। तो एक नियम है आकार का नियम, कि हर चीज का, हर ऊर्जा का एक आकार होगा। इसलिए आप उस तल पर अलग अलग आकारों की कल्पना कर सकते हैं। जितने भी कुदरत में आकार ही तो है, आप प्रकृति में देखिए तो आकार ही तो है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, जानवर हैं, इंसान है, वो सब आकार में बंधी हुई ऊर्जाएं हैं। तो आप आकारों की कल्पना करते हुए सभी आकारों को पार कर जाते हैं और सबसे अंतिम और उच्चतम नियम पर पहुंचते हैं, जो है करुणा का नियम, लॉ ऑफ कंपैशन, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, सबसे पावरफुल एनर्जी है, जिसको हम बेशर्त प्रेम भी कहते हैं, अनकंडीशनल लव। उससे ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली ऊर्जा कोई और नहीं है, क्योंकि इस ऊर्जा में वो ताकत है जो किसी भी चीज को पिघला सकती है या किसी भी चीज को ठीक करने की असीमित शक्ति अपने अंदर रखती है।
उसकी कल्पना आप गुलाबी रोशनी के रूप में करते हैं, उसे अपने अंदर भरते हैं और ये प्रकाश आपको और ऊपर भेज देता है उस तल पर जहां आप कोई आकार ही नहीं बचता, क्योंकि आप नियम तो सारे पीछे छोड़ आए। तो अब कोई आकार नहीं है, कोई विचार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ऊर्जा है, सृजक की ऊर्जा है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, कुदरत, ब्रह्मांड की ऊर्जा, या वो ऊर्जा जिससे सब कुछ बना है, सोर्स है वो हर चीज का। और उसकी कल्पना आप सफेद रोशनी के रूप में कर सकते हैं। तो जब आप उस ऊर्जा में पहुंचते हैं तो आप धीरे धीरे उसमें एक होने लगते हैं, और उस तल पर भी अपने आप को और ऊपर खींचना है। जितना ऊपर खींचेंगे उतना प्योर थीटा स्टेट बन जाएगी। उस तल पर आप कुदरत की ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं या कमांड क्रिएट करते हैं उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार के कष्ट में हैं। कमांड देने के बाद या वो रिक्वेस्ट करने के बाद आप दृष्टा हो जाते हैं। सिर्फ आप महसूस करते हैं कि कैसे वो घटना घट रही है। इस घटना को आप महसूस कर सकते हैं, ये विचारों के रूप में आपको आ सकती है। उस पल जो भी हो आप उसे स्वीकार करते हैं। उसके बाद हम अपने जीवन के लिए एक कमांड करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं, उसको भी हम महसूस करते हैं, और फिर उन ऊर्जाओं को लेकर अपने अंदर आ जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया में मैं आपको अभी गाइड करूंगी, और आपको सिर्फ ये संकल्प लेके करना है कि आप पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक करें और पूरी प्रक्रिया में साथ रहें, बाकी की दुनिया से कट के बिल्कुल अपने साथ हो जाएं। तो मुझे लगता है क्लियर है। अगर किसी को और इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो वो पिछले एपिसोड्स में काफ़ी डिटेल में बात हुई है, तो वो देख सकते हैं। तो सरबजीत जी आ गए। सभी को राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? पूरे ग्लेस परिवार को नमस्कार। YouTube पर हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, पूरे भारतवर्ष को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। ओहो, तो आज हमारी महाराष्ट्र से टीम जुड़ी हुई है। माधुरी जी हैं। कैसा काय माधुरी? चांग मस्त है, म्यूट है। म्यूट है। मोहम्मद अली साहब हैं, क्या बात है, बहुत खूब। नमस्कार सर। नमस्कार। कविता जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को देखकर। और रोमश्री जी को मैं सुन रहा था। सबसे पहले रोमश्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे लेके चलने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और थीटा को लेके आप रोज बताते हैं, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि रोज बहुत सारे नए लोग हम लोगों के साथ। आज हमारे इस कार्यक्रम का 14th डे है, यानी कि 14वां दिन है। और जो 14 नंबर होता है, एक्चुअली कुछ एंजल नंबर्स होते हैं जिनके बारे में जब वक्त मिलेगा तो रोमश्री जी आपको जरूर बताएंगी, क्योंकि उनके पास बहुत ज्ञान है इससे संबंधित। तो वो 14 नंबर जो एंजल नंबर है वो बताता है कि आपका अपनी लाइफ के ऊपर जो ग्रिप है उसको लेके वो संबंधित है। तो हम सब लोग इस समय अपने जीवन को अपनी ग्रिप में लाने की ही कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो ऐसा लग रहा था हाथ से सब कुछ फिसल रहा है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि आपके जीवन की जो बागडोर है, आपके जीवन की जो रस्सी है, जो कंट्रोल है, वो आपके हाथ में ही है, वो किसी और के हाथ में नहीं। हम अक्सर ये लोगों को कहते हुए देखते हैं, सुनते हैं कि उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, उसने मुझे बहुत तंग कर दिया, उसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। कोई आपको दुख नहीं पहुंचा सकता आपके अलावा। मान लीजिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आज मेरा जन्मदिन है, उदाहरण दे रहा हूँ, और कुछ मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आए, तो कुछ आप मुझे वो गिफ्ट दो ऑनलाइन। सैनिटाइजर लाए हैं, वाओ, थैंक यू वेरी मच, मैं नहीं ले सकता। आप सब कोशिश कर लो। मैं नहीं ले रहा, थैंक यू सो मच। फिर से कोशिश कर लो। मुझे नहीं, थैंक यू, मैं नहीं लूंगा, थैंक यू वेरी मच। अब कुछ ने मुझे 3 बार कुछ देने की कोशिश की, मैंने तीनों बार उसे मना कर दिया। ये मेरी चॉइस थी उसे लेना या नहीं लेना। अगर किसी ने मुझे कोई गाली दी, किसी ने मुझे कोई अपशब्द कहा, किसी ने मुझे बुरा कहा, अगर मैं उसे स्वीकार ही नहीं करूं तो वो किसके पास रह गए? उनके पास में। परेशानी तब है जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं,
किसी ने आपको कहा कि तू गधा है और आपने मान लिया कि तू गधा है, फिर तो सब परेशानी है। जब किसी ने आपको कुछ दिया और आपने लिया ही नहीं, तो वो उसी के पास रह गया, वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी आपने वापस लौटा दी। आपने उस अकाउंट में, अब जैसे कुछ मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डलवाना चाहता है, मैं उसे ले ही नहीं रहा, कुछ मुझे कुछ पैसे पकड़ाने चाह रहा है, मैं ले ही नहीं रहा, तो क्या वो ट्रांजेक्शन हुआ? नो। तो कुछ ने जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी मुझे देने की कोशिश की, उसे मैंने स्वीकार ही नहीं। जब नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ देना चाह रहा था मैंने नहीं लिया। जब नहीं लिया तो मैं दुखी कैसे हो सकता? दुखी तो मैं तब होऊंगा जब मैंने स्वीकार किया। स्वीकार करना या नहीं करना, ये किसके हाथ में? क्या? ये मेरे हाथ में। इसलिए मैं कहता हूँ, आपके दुख, आपकी परेशानी की कंट्रोल किसी और के हाथ में मत। वो कंट्रोल आप ही के पास है, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है। बस आपको सही थॉट पैटर्न के ऊपर आना है, आपको जागृति की अवस्था में रहना है, अवेयरनेस की स्थिति में रहना है। हर पल इस बात को बहुत बारीकी से अपने आप को ऑब्जर्व करना है। जिस दिन से हमने जन्म लिया, जब से ये आंखें खुली हैं, तब से हमने जो यात्रा की है वो बाहर की हम तब से बाहर की यात्रा कर रहे हैं। हम सबको देख रहे हैं, सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सबको एनालिसिस कर रहे हैं, सबके बारे में, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये ईमानदार है, ये चोर है, सबके बारे में जजमेंट चल रही है लगातार। लेकिन आपको सही मायने में जो यात्रा करनी है ना, वो अपने अंदर की करनी, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ आपके अंदर घटता है। गुस्सा आपके अंदर आता है, प्यार आपको अंदर आता है, हर इमोशन कहाँ जागता है? आपके भीतर। तो जो यात्रा है, जो जर्नी है, वो भीतर की है। और ये प्रोग्राम की सबसे खास बात यह है कि आपकी यात्रा अपने आप से अपने भीतर की ओर लेके जाए। तो दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग जो मुझे इस कार्यक्रम की पसंद है। मेरे वो सभी साथी जो इस कार्यक्रम को लगातार 14 दिन से कर रहे हैं, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर ने आपको चुना है, यू आर द लकी वन। मैं तो ये कहूंगा, यू आर द लकी वन। इससे अच्छा गिफ्ट ईश्वर दे ही नहीं सकता कि आपकी अपने आप से भीतर की यात्रा वो करवा रहा है, आपको वो ज्ञान दे रहा है। इस समय मैंने कल भी कहा था कि क्या ये वेट करने का समय है या क्रिएट करने का समय? क्रिएट करने का समय इस है। समय क्रिएट करने का। तो इस समय आप अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं, एक नया क्रिएशन तैयार हो रहा है। और ये क्रिएशन यदि आप 40 दिन लगातार कर लेते हैं, तो मेरा ये मानना है, ये जीवन भर क्या अगले जन्मों में भी आपके साथ ट्रैवल करेगा। क्योंकि आपके साथ दो ही चीजें जानी है, एक आपके कर्म और दूसरे संस्कार। और ये दोनों के ऊपर काम करने के लिए ये प्रोग्राम आपको प्रेरित करता है कि उनको कैसे बेटर किया जाए। ये मेरी विचारधारा है इस कार्यक्रम को लेकर। एक सजेशन है जो मैंने नोटिस किया, वो मैं जरूर कहना चाहूंगा। जैसे बुद्ध जयंती अभी गई है, तो गौतम बुद्ध के बाद उस दिन कुछ कह रहे थे कि गौतम बुद्ध ने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि आप जीवन में जो भी करते हैं, जैसे गौतम बुद्ध से किसी ने कहा कि मुझे सक्सेस चाहिए, उसका क्या, मैं उसे कैसे ले सकता हूँ, कैसे हासिल कर सकता हूँ? तो उन्होंने एक ही लाइन में उसका आंसर दे दिया कि जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरे ध्यान के साथ करें, उसे पूरे 100% करें। जब आप किसी भी काम को 100% करते हैं, पूरे ध्यान के साथ करते हैं, तो आपको उसमें सफलता निश्चित मिलती है। इमेजिन करिए, आप 4 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं और 4 घंटे से बिल्कुल ध्यान से चला रहे हैं। अगर आपने 2 मिनट के लिए भी इधर उधर देखना शुरू किया, 2 मिनट छोड़िए, 2 सेकंड के लिए भी इधर उधर देखा, तो क्या हो? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट। ये कार्यक्रम भी समझ लीजिए, इसमें आप ड्राइवर सीट पे बैठे हैं और आप कंट्रोल ले रहे हैं अपने मन का। कुछ लोग इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं, उन्होंने प्रोग्राम चालू किया, उधर से साथ में कुछ और चल रहा है, साथ में फोन पे बात चल रही है, कुछ लोग सब्जी काट रहे हैं, साथ में कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब आप इस कार्यक्रम को करें, पहला सुझाव है शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ध्यान से करें, अगर आप इसका पूरा फायदा लेना चाहते हैं। ध्यान इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो सभी लोग जो जुड़े हैं, वो पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक इस कार्यक्रम को पूरा ध्यान से करें, यदि आप इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं। मेरा सुझाव आपको ये है। अब मैं आपको चेतन सर से मिलवा रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करें। नमस्कार सर।
गैलवे परिवार के सभी नमस्कार सदस्यों सर। को अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। नमस्कार। गैलवे परिवार के सभी सदस्यों को, सभी वो लोग जो इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो गैलवे परिवार के सदस्य हैं या नहीं, मेरे मित्र, साथी, बंधु, सबको मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत, जय गैलवे। जय और पैनल में जितने लोग मौजूद हैं उनको भी मेरा अभिनंदन। आज सर हमारे साथ मोहम्मद अली हैं। नमस्कार सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो अली, क्या हाल है आपके? बहुत बहुत बढ़िया हूँ सर। अली जी के साथ माधुरी जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार माधुरी जी। बहुत माधुरी जी, अच्छा, आप कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा। और साथ में कविता जी हैं। नमस्कार कविता। नमस्कार सर। नमस्कार। और हमारे भाई और खुश बाबू हैं, और राइट और ओमश्री जी हैं। रोम श्री जी को अभिनंदन। तो ओमश्री जी, ओवर टू यू। अब आप हमें आगे की यात्रा पे लेके चलें रोज की तरफ, प्लीज। थैंक यू। तो आप सभी को, चेतन जी, सरबजीत जी, खुश, मोहम्मद जी, कविता जी, माधुरी जी और जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सबको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग नमस्कार। और ग्रेट मॉर्निंग मैडम। धन्यवाद। आज 14th डे है और मुझे आज ही सुबह किसी का मैसेज आया कि जो पूरे लगातार कर रहे हैं, ग्लेज से जुड़े नहीं हैं, पर इस कार्यक्रम से पहली बार उनको पता लगा। तो उनका ये कहना है कि कल रात को मैं सो रहा था और मुझे सोते सोते वो प्रार्थना सुनाई दे रही थी कि मैं ईश्वर को साक्षी मान। तो उन्होंने कहा कि पूरी रात वो उनके नींद में उनको सुनाई दे रहा था। तो क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है, अगर आपको सुनाई ना भी दिया हो फिर भी आप सबके साथ ये हो ही रहा होगा आजकल, अगर आप लगातार कर रहे हैं। तो जीवन का निर्माण हो रहा है, जैसे सरबजीत जी ने कहा, आप अपना निर्माण कर रहे हैं, अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, और इससे सुंदर बात कुछ और हो नहीं सकती। दो ही तरह के लोग होते हैं, वो जो सोचते हैं कि कोई और फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, बाहरी शक्ति है, जो हमारे जीवन की घटनाओं को बना रही है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं ईश्वर के साथ मिलकर। तो हम इसे को क्रिएशन कहते हैं। को क्रिएशन मतलब किसी के साथ मिलकर कुछ बनाना। तो आप ईश्वर, अल्लाह या वो ऊर्जा जिससे सब कुछ बना है, उसके साथ मिलकर कुछ बना रहे हैं। और जिस तरह रोज चेतन जी आपको समझाते हैं, वो गहरी चीजें जो इतने इजी तरीके से, सरल तरीके से बता रहे हैं, वो दोनों का कॉम्बिनेशन, और आप प्रैक्टिकली भी उस टेक्निक को कर रहे हैं, तो ये बहुत पावरफुल चीज है। और सरबजीत जी ने कहा हम सब बहुत लकी हैं, तो ये बिल्कुल सच बात है, हमें इस चीज की वैल्यू करनी चाहिए। तो इस थॉट के साथ थीटा मेडिटेशन कर लेते हैं। मैं बता चुकी हूँ शुरुआत में उसके बारे में, और अब कर लेते हैं, ईश्वर की ऊर्जा से मिलते हैं। और जब भी करें खुश होके करें, और वो खुशी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, इससे बड़ी ब्लेसिंग शायद कुछ और हो नहीं सकती। तो आपको अंदर से खुश रहें और अपने आप से पूछें कि क्या मैं खुश हूँ, और उस खुशी को 100% तक ले जाएं। जी, तो आंखें बंद कर लीजिए, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आराम से बैठ जाएं। जो लोग बैठ नहीं सकते वो लेट कर भी कर सकते हैं। जब आप आंखें बंद करें तो अपने मन की गति को देखें, ऑब्जर्व करें कि मन किस ओर जाता है। इसे पकड़कर वापस ले आए अपने अंदर, अपनी सभी ऊर्जाओं को अपने अंदर ले आए, अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें और अपने अंदर आ जाए। और एक विचार या एक रिक्वेस्ट उस शक्ति से जिसमें आपका यकीन है, और ये भाव पैदा करें कि उनसे कि इस पूरी ध्यान प्रक्रिया में मेरा सहयोग करें, मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे ऊर्जा दें ताकि मैं इसे सफलतापूर्वक कर पाऊं। अपने अंदर आ जाए और 3 गहरी सांसें नाक से अंदर और मुंह से बाहर, सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर और नकारात्मक ऊर्जाएं मुंह से बाहर। सारा प्रकाश अंदर और सारा अंधकार बाहर।
सारा प्रेम अंदर, और वो सब कुछ जो प्रेम नहीं है वो बाहर। धीरे धीरे सामान्य सांसों की ओर लौट आए, नाक से ही अंदर और नाक से ही बाहर। अपनी ऊर्जाओं को हृदय में महसूस करें और इन सभी ऊर्जाओं को लेकर पैरों की ओर चले जाएं। पैरों के तलवों में इस ऊर्जा को महसूस करें जो आपका होश है, आपका अटेंशन है, आपका फोकस है। और इन ऊर्जाओं को लेकर आप धरती माँ में प्रवेश करें, धरती में प्रवेश करें। धरती के अंदर जो कुछ भी है, मिट्टी, चट्टाने, पत्थर, पानी, इन सबको महसूस करते हुए 10 फीट नीचे चले जाएं और वहां से पॉजिटिव ऊर्जाओं को इकट्ठा करें ऊर्जा के रूप में। इन ऊर्जाओं को लेकर वापस अपने पैरों के तलवों में आ जाएं। इन ऊर्जाओं को बांटते हुए ऊपर की ओर बढ़ें, अपने पूरे शरीर से गुजरें, रीढ़ की हड्डी से गुजरें, ऊपर की ओर खींचें अपने गले में और ऊपर खींचें थर्ड आई यानी दोनों आईब्रोज के बीच में। यहाँ से और ऊपर खींचें, अपने सिर के केंद्र बिंदु में अपनी सारी ऊर्जाओं को महसूस करें और यहाँ से बाहर की ओर निकल आए। सिर के कुछ इंच ऊपर प्रकाश की एक गेंद का निर्माण करें। थोड़ा रुककर इसके रंग को महसूस करें। जो भी रंग आपके मन में आए वो इसे दें। इससे आपकी कल्पना शक्ति मजबूत होगी और फोकस्ड हो जाएगी। और महसूस करें कि आप इस बॉल के अंदर हैं। ये ट्रैवलिंग बॉल है जो आपको लेकर ऊपर की ओर बढ़ेगी, आपके होश को ऊपर की ओर ले जाती है। छत को पार कर जाएं, बिल्डिंग को पार कर जाएं, बादलों को पार कर जाएं और ऊपर एयरप्लेन लेवल को पार करते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर पृथ्वी के ऑरा को पार कर जाएं। अंतरिक्ष में जहां अलग अलग ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, आकाश गंगाएं हैं, गैसेस हैं और अलग अलग रंगों की रोशनियां हैं। layers and layers of colorful light, dim lights, bright lights, colorful lights and the gap between the lights. दो रोशनियों के बीच के गैप को भी पार करें और इस तरह से सभी रोशनियों को पार करते हैं, पूरे अंतरिक्ष को पार कर जाएं। अंतरिक्ष के अंतिम बिंदु को पार करें और आप पहुंचते हैं गोल्डन लाइट में, सुनहरे प्रकाश में, जो हमसे उच्च ऊर्जाओं का तल है, मास्टर्स प्लेन। यहाँ आपके धर्म या विश्वास से जुड़े तो सभी उच्च ऊर्जाएं आप महसूस कर सकते हैं, जिनमें आपका यकीन है या वो भी जिनको आप शायद नहीं जानते, पर हमसे उच्च ऊर्जाएं हैं। उनके प्रेम, आशीर्वाद और बुद्धिमत्ता को महसूस करते हुए और ऊपर उठ जाए और ऊपर। जली की लेयर है, जली की परत है, इसमें जब आप प्रवेश करें तो आपकी जो बॉल ऑफ लाइट है, आपके चारों ओर जो बॉल है वो मेल्ट हो जाती है, घुल जाती है और आप तैरते हुए आराम से और ऊपर की ओर निकल जाएं नियमों के तल पर। इस ब्रह्मांड के जो नियम है, सबसे उच्च ऊर्जाएं हैं, विधान है, जैसे कर्म का नियम, आकार का नियम, स्थान का नियम, मौसम का नियम, समय का नियम, आकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। और इन्हें आप आकारों के रूप में महसूस करें, प्रतीक, सिंबल, चिन्ह, और ऊपर चले जाएं सबसे उच्चतम नियम पर, जो है करुणा का नियम, लॉ ऑफ कंपैशन, जिसकी कल्पना आप गुलाबी रोशनी के रूप में करते हैं। इसमें प्रवेश करें और सांसों के माध्यम से इसे अपने अंदर भरें। पिंक लाइट, इनहेल इट, और ये आपको बिल्कुल लाइट कर देगी, आपके तनाव, डर, शक, इन सबको यहाँ पर ही रिलीज कर देगी और आप बिल्कुल बेशर्त प्रेम से भरे हुए और लाइट हो जाएंगे। आपको ऊपर की ओर धकेल देगी उस विशेष स्थान पर जो सृजक के तल की ओर खुलता है, क्रिएटर के तल की ओर खुलता है। पहले अपना सिर और फिर बाकी का शरीर ऊपर की ओर प्रवेश करें
और ऊपर चले जाएं। यहाँ कोई आकार नहीं बचता, ना कोई विचार बचता है। और ऊपर और ऊपर और ऊपर। सिर्फ और सिर्फ सफेद रोशनी में तब तक ऊपर की ओर खींचते जाए अपनी ऊर्जाओं को जब तक आप सिर्फ और सिर्फ सफेद प्रकाश में न पहुंच जाए। कोई आकार नहीं है, कोई विचार नहीं है, अनंत सफेद प्रकाश जिसे हम ईश्वरीय ऊर्जा कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, या सोर्स, हर चीज का स्रोत। इस ऊर्जा में आप एक हो जाएं, जैसे नदी सागर में मिल जाती है, सिर्फ एक ही ऊर्जा। और यहाँ हम उन लोगों को बेशर्त प्रेम भेजेंगे जो किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं। आप मेरे साथ इस कमांड या रिक्वेस्ट को दोहराएंगे मन में ही। ईश्वर, मैं और आप एक, कोई अलगाव नहीं है। ईश्वरी आदेश है या रिक्वेस्ट कि मुझसे जितने भी लोग जुड़े हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं, जो शरीर में है या शरीर में नहीं है, उन सबको बेशर्त प्रेम की ऊर्जा भेज दें, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से, इन द हाईएस्ट एंड द बेस्ट वे। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रिएटर मुझे दिखा। कल्पना करें एक विशाल बॉल की, ऊर्जा की बॉल, जो प्रतीक है आपके जीवन का, आपके यूनिवर्स का। इसमें वो सभी लोग हैं जो आपसे जुड़े हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसमें आप प्रवेश करें और दृष्टा हो जाएं, दर्शक हो जाएं, साक्षी हो जाएं, सिर्फ देखने वाले बन जाएं। और महसूस करें कि उसमें प्रकाश भर रहा है। ईश्वर किस प्रकार प्रकाश की ऊर्जा वहां भर रहे हैं, किस किस व्यक्ति के अंदर वो पहुंच रहा है। ईश्वर की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है, तो ये घटना कुछ क्षणों में भी घट जाती है। तो आप फिर से बोल सकते हैं, ईश्वर मुझे फिर से दिखाएं, मुझे स्पष्ट दिखाएं, मुझे और दिखाएं। इस वॉल में वो सभी लोग हैं जिनको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जानते हैं, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट। वो सभी लोग जो आपसे उम्मीद कर रहे हैं, वो सभी लोग जो शायद आपको नहीं जानते मगर आपसे कनेक्टेड हैं, या जिन्हें आप नहीं जानते। इसमें आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपका घर भी है, आपके वर्क प्लेस, ऑफिस, आपका स्टाफ, आपकी टीम, आपके दोस्त। कुछ देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे और इस घटना को साक्षी भाव से महसूस करेंगे। यदि आप खुद किसी कष्ट में हैं, शारीरिक या मानसिक, तो अगर शरीर का कोई हिस्सा है जो तकलीफ में है, तो वहां ज्यादा रुकें, वहां ज्यादा प्रकाश को विटनेस करें। यदि आपको कोई मानसिक तनाव है, तो अपने भीतर ज्यादा रुकें, या जिस भी व्यक्ति में आपको लगता है ज्यादा जरूरत है, वहां ज्यादा रुकें। पूरी तरह से प्रकाश से भर दें इस बॉल को, कोई भी कोना ना रह जाए। यहाँ पर साथ में एक और कमांड देंगे, क्रिएटर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। क्रिएटर ये आदेश है कि मेरे अंदर से और मेरे यूनिवर्स, मेरे ब्रह्मांड, मेरे जीवन में जितने भी लोग जुड़े हैं, उन सबके अंदर से भय और तनाव की ऊर्जा को खींच कर निकाल दें और उसकी जगह बेशर्त प्रेम भर दें। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रिएटर मुझे दिखा। और महसूस करें कि उस पूरी बॉल से तनाव और भय, स्ट्रेस या कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं खींच खींच कर निकल कर ईश्वर के प्रकाश में जा रही है और पॉजिटिव एनर्जी में बदल रही है। पूरी बॉल सिर्फ प्रकाशमय हो जाए।
वेरी गुड। आप आराम से इसमें से निकल आए, फिर से ईश्वर के तल पर, क्रिएटर के तल पर, जहाँ सिर्फ अनंत पावरफुल व्हाइट लाइट है, सफेद प्रकाश है, वहां अपने आप को शुद्ध करें ईश्वर की ऊर्जा में। सब कुछ धुल जाए, बह जाए, और अब अपने जीवन के लिए आप कमांड करेंगे। और मेरे साथ आप मन में ही दोहराएंगे, ईश्वर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्लेज के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ, और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेज के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल, उपलब्धिपूर्ण और कल्याणकारी जीवन जी रहा हूँ। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। धन्यवाद ईश्वर, मुझे दिखाएं, साक्षी हो जाए, दृष्टा हो जाए, दर्शक हो जाए। उसी तल पर आप देखें अपने उस उच्चतम श्रेणी के जीवन को जो आप जीना चाहते हैं, और साथ में ये कमांड भी करें कि जो मेरी लिस्ट है, जो हम मैनिफेस्टेशन लिस्ट बना रहे हैं रोज, वो सब अब मेरे जीवन में है। धन्यवाद क्रिएटर, वो भी हो चुका है, मुझे दिखाएं, और उन चीजों और अनुभवों को भी उसमें शामिल करें, और ऐसे जिए कि ये हो चुका है। कुछ पल के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आप उस नए जीवन को जिएंगे। उस सुखद अनुभव को जिए जिसमें आप सफल हैं, समृद्ध हैं, स्वस्थ हैं, ऊर्जावान हैं, कल्याणकारी हैं। और यहाँ पर ईश्वर से कहें कि मेरी 3 सबसे उच्चतम उपलब्धियां मुझे बताएं। आज आप नए व्यक्ति हैं तो अपने माइंड को पुश करें और आगे बढ़ें। पहली उपलब्धि जो सबसे उच्चतम हो सकती है, सबसे सुंदर और भी सुंदर हो सकती है, वो ईश्वर से पूछें और इंतजार करें। इसे स्वीकार करें, जो भी आपको महसूस हो रहा है, आप इसके अधिकारी हैं। कई बार अगर आप कुछ ठीक ना लगे तो उसे रिमूव कर दें, हटा दें, और ईश्वर से कहें मुझे और बेहतर दिखाएं। जब पहली उपलब्धि मिल जाए तो दूसरी उपलब्धि पूछें, और स्पष्ट रूप से ठीक ठीक ईश्वर से कहें, ईश्वर मुझे और क्लियर बताएं, मुझे और स्पष्ट बताएं। इसे पूरे विश्वास से स्वीकार करें और तीसरी उपलब्धि पूछें, ईश्वर मेरी तीसरी उपलब्धि क्या है जो सबसे उच्चतम है। ईश्वर मुझे और स्पष्ट बताएं। बहुत सुंदर। जो भी आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त, आप उसको डिजर्व करते हैं, उसके अधिकारी हैं, उसे विश्वास करें, उसे थोड़ी देर और जिए,
जैसे कि ये नॉर्मल रियलिटी बन चुकी है आपकी लाइफ। और इन सभी ऊर्जाओं को लेकर अपने क्राउन में यानी अपने सिर के केंद्र बिंदु में वापस लौट आए। इन ऊर्जाओं को लेकर आराम से अपने भीतर प्रवेश करें। सिर में, ब्रेन में लाइट स्विच ऑन करें जैसे, और ये पूरा प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा जैसे फ्लड ऑफ लाइट हो। नई ऊर्जाएं इस तरह दौड़ पड़ेंगी शरीर में। आपके मस्तिष्क तंत्र में, आपके श्वसन तंत्र में, आपके पाचन तंत्र में और नाड़ी तंत्र में, पूरे शरीर में, खून में, हड्डियों में, ऑक्सीजन में, सेल्स में, फ्रेगमेंट्स, एक एक एटम इस प्रकाश को बहता हुआ पाए। ये प्रकाश ही हो जाए। पैरों में पहुंचे, पैरों से धरती में चले जाएं, फिर से 10 फीट नीचे ग्राउंड करें अपने आप को पूरी तरह से, धरती माँ से कनेक्ट करें। आप धरती पर हैं और ये आपकी सॉलिड रियलिटी है। धरती माँ का धन्यवाद दें इस अवसर के लिए। वहां से भी पॉजिटिव ऊर्जाएं लें, फिर से पैरों में आए, फिर से पूरे शरीर में भरें, कोई शरीर का हिस्सा ना छूटे, पूरे शरीर में भरें और इसकी वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए अपने सिर के केंद्र बिंदु में पहुंचे। अब की बार जब आप सिर के केंद्र बिंदु से निकलेंगे तो अपने शरीर के चारों ओर इस प्रकाश को भर देंगे अपनी ऑरा में। आपके ऑरा में ये नई ऊर्जाएं हैं जो आपका नया जीवन है। और ये विचार करें कि मेरा ऑरा सुरक्षित है, बंद है, प्रोटेक्टेड है, ऊर्जावान है, मजबूत है, पॉजिटिव है। और जो भी इस एनर्जी इस ऑरा को छुएगी वो पॉजिटिव एनर्जी में ही बदल जाएंगे। धन्यवाद क्रिएटर, धन्यवाद उन सभी शक्तियों का, दृश्य या अदृश्य, उन सभी प्रेरणाओं का और प्रार्थनाओं का जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं। धन्यवाद कर दें और आराम से धीरे धीरे आंखें खोल लें। आंखें खोल कर भी आप ईश्वर से ही जुड़े रहेंगे, उस कनेक्शन को पहचानें, चाहे आंखें खुली हैं या बंद हैं। एकदम से बातचीत नहीं करेंगे और थोड़ा सा पानी पी लें, क्योंकि जो अभी अभी आपने रचा वो आपकी रियलिटी आपके शरीर में, भौतिक शरीर में रजिस्टर हो जाए। तो आज पैनल में महाराष्ट्र से लोग हैं। महाराष्ट्र के लोग ध्यान, वैसे सभी लोग वो अच्छा करते हैं, पर जो मैंने देखा है ज्यादातर बहुत अच्छे ध्यान ही होते हैं, ध्यान में बहुत फोकस तरीके से उतरते हैं। और आज महसूस हुआ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। तो अगर कोई बताना चाहिए तो प्लीज पैनल में अपना अनुभव तो बताएंगे। अली, अच्छा चलिए माधुरी से शुरू करते हैं, ठीक है? आप म्यूट है माधुरी। नमस्कार सभी लोगों को, गुरुजनों को। आपके वजह से मैं इधर हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं क्लेश से जुड़ी हूँ। बहुत अच्छा मुझे एहसास हुआ आज। मेरे मन में बहुत डर था कि कोरोना की वजह से मैं बाहर अभी पूरा ट्रेनिंग पर जाती हूँ तो मुझे होता है बोलकर, लेकिन अभी जो मैंने पूरा मेडिटेशन किया, पहला रोमेश्वरी मैडम का भी धन्यवाद, उनकी वजह से बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और पॉजिटिव एनर्जी आई है। और मैंने 3 पूरा ये सोचा कि मेरी टीम बहुत कोल्हापुर में बड़ी हुई है और जो मेरे जो लीडर लोग हैं बहुत बड़े बड़े कारों में, बड़े बड़े बंगले में रह रहे हैं और उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, उनके चेहरे में खुशी है जो मुझे महसूस हो रही है। तो इतना बहुत मैं खुश हूँ और मैं इतना ही बोल पा रही हूँ। तो धन्यवाद सबको, इतना ही बोल सकती हूँ मैं। धन्यवाद, बहुत सुंदर। हाँ जी, और कौन? मोहम्मद जी। हाँ जी, ठीक है, नमस्कार मैम। हेलो, नमस्कार मैडम, सभी को नमस्कार। चेतन सर, सरबजीत सर, कुछ सर, सभी को दिल से नमस्कार। नमस्कार अली, आज हम लोग आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, बोलिए। सर, मैं
इस फ्रीडम मेडिटेशन से पहले मेरे लाइफ में कुछ होता था, अरे यार कोरोना चल रहा है, अभी काम पर कैसा ध्यान दे या काम कैसा चलता है, ये बोलकर विचार रहा था। लेकिन मेरे को जब भी फ्रीडम मेडिटेशन करने लगा, जब मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा चक्र डेली बनने लगी, जैसा मैं मान के चला था, अरे यार नॉर्मल टाइम में हर कोई कर सकता है, जो मुश्किल हाल में कुछ कर सकता है वो जीवन में आगे बढ़ सकता है बोलकर मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी क्या है। अरे यार सिर्फ कुछ भी करना है, एक फिजिकली हैंडिकैप्ड पर्सन जिंदगी में कुछ कर सकता है तो हमको सब चीज अच्छी है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं बोलकर सिर्फ फ्रीडम मेडिटेशन से खुद अपने आप अफर्मेशन करना चालू किया था। जो मैं यहाँ रहता हूँ स्वर्ग है, मैं जो खाता हूँ अमृत है, मैं जिसको मिलता हूँ भगवान है, और आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट बोलकर बार बार सिर्फ अपने आप को फील करते रहता था, और हमारे टीम को सबको यही विचार दिलाता था। और मैं आज आपको बताना है तो मेरे सामने तो बहुत विचार आए थे, लेकिन टीम क्रिएटर ने मेरे को आज दिखाए थे, ऐसे चीज दिखाए सर तो मैं सामने कभी नहीं सोच सकता है। तो जो पहला मेरे को आया था, मैं यूरोप गया था और मेरे टीम में सब लोग थाईलैंड क्वालिफाई हुए थे। यूरोप में मेरे को चेतन सर और सरबजीत सर कुछ सर के माध्यम से मेरे को ट्रॉफी, शील्ड और सम्मान के माध्यम से सम्मान कर रहे बोलते बहुत अच्छा लगा था। तो ये हजारों लोग उस इवेंट को अटेंड कर रहे हैं और लाखों लोग यूट्यूब के माध्यम से पूरा दुनिया देख रही है, और पूरा टीम के लोग थाईलैंड में जाकर एंजॉय कर रहे हैं। और थाईलैंड में बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, उसमें से मेरे 3 लोगों को अलग से मीट कर रहे, चेतन सर, सरबजीत सर कुछ सर मिलकर डिनर कर रहे हैं। उन लोगों से ऐसा फील हुआ था। और दूसरा मेरे को ये फील हुआ था कि मेरे मम्मी कैंसर से एक्सपायर हो गए थे। जब वो मेरे मन में विचार आया था कैंसर आदम फाउंडेशन के नाम से मैं जो लोग पेमेंट पैसा नहीं है गरीब लोग उनको फ्री में इलाज करा पा रहा हूँ, कैंसर का ट्रीटमेंट फ्री में करा रहा हूँ, ये मेरे मन में बहुत अच्छा लगा। लोग आ रहे हैं मेरे पास हीलिंग थेरेपी के माध्यम से या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के माध्यम से लोग आ रहे हैं, फ्री में उनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, स्वस्थ होकर तंदुरुस्त होकर दुआएं लेकर जा रहे हैं सर। और तीसरा मैं हमारे परिवार के साथ साल होटल में जाकर डिनर कर रहा हूँ, और इतना खुश हुआ था। सब चीज जो बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, इतना इतना चीज मेरे को क्रिएटर आज दिखाया था। मैं आशा करता हूँ जो मेरे जिंदगी में पिछले 25 साल से नहीं आया चीज, वो चीज आज इस 15-14 दिन में मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया था। मैं हमेशा यही विचार करता हूँ, जीवन में सिर्फ चेतन सर का एक दिन कहानी में सुना हूँ, हे राजन ये वक्त नहीं रहेगा, वक्त जरूर बदलेगा। तो मेरा दिमाग में मेरे रग रग में वो कहानी बैठ गया था। शायद आज हमारे ग्लेज परिवार में लोग कहाँ पर भी वो शायद आज कोई काम ना करने कोई दिक्कत है, लेकिन ये वक्त नहीं रहेगा, ये वक्त जरूर बदलेगा। ग्लेज वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी रहेगी सर, ये मेरा उम्मीद है। और मैं आशा करता हूँ सभी लोग अपने अपने जीवन में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा शक्ति बढ़ाओ, पॉजिटिविटी। जब कल भी सर बताए थे आत्मा कौन है, मैं कौन हूँ, ये भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे पहले मैं सोचता था यार क्या मैं पैदा हुआ मर गया या कुछ किसके लिए मैं पैदा हुआ, तो जब मेरे को चेतन सर बताया सिर्फ शरीर बदलता है, शरीर जाता है लेकिन आत्मा बदल जाता है, एक से एक बॉडी से दूसरा जाएगा। तो मेरे अंदर भी एक आया था, जो भी हम कर रहे हैं आज कर्मों का नतीजा हमारा नेक्स्ट जीवन रहता है। और जीवन में कहाँ पर भी रहो, ग्लेज में पूरा दुनिया में, इस दुनिया से कोरोना पूरा गुजर हो जाएगा, जैसा नॉर्मल चल रहा है वैसा ही वक्त। और हमारे मीटिंग भी बहुत बड़े बड़े हो रहे थे। मेरे को चेतन सर कोल्हापुर आए थे, हमारे टीम के साथ फिर मीटिंग किए थे। इस बार मीटिंग के लिए हाल आपको ढूंढने के लिए जगह नहीं हुआ था, कम से कम 10,000 लोगों का टीम मेरे टीम की चेतन सर डिस्कस कर रहे, मीटिंग कर रहे, ये बहुत अच्छा लगा सर मुझे। थैंक यू सो मच सर। वाओ ग्रेट। अली, हमारा इंटरनेट यहाँ से बार बार उड़ जाता है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है जी इस एरिया में, पूरे एरिया में प्रॉब्लम चल रही है। मैं तुम्हारी थोड़ी सी बात सुन पाया और माधुरी की भी थोड़ी सुन पाया था, और जो थोड़ा सुन पाया वो भी बहुत खूबसूरत था। मैं बाद में YouTube में इसको देख लूंगा कि आपने क्या कहा था। तो धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच सर। कविता जी, कविता जी आप अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो अनुभव शेयर करें। नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। मैं कविता रविंद्र गुजरकर महाराष्ट्र वर्धा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही हूँ। और एक मैं हाउस वाइफ, इतने बड़े प्रोग्राम में मुझे आने का मौका दिया है वो है मेरे अपलाई
नामदेव राठौर सर और रजनी मैम। मैं ग्लेज परिवार से जुड़ी तब से मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। एक माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है, वैसे ही ये अपना ग्लेज परिवार करता है। एक दूसरों के साथ बहुत अच्छे से यानी कि अच्छा महसूस करती हूँ। लेकिन ग्लेज का मैं फर्स्ट प्रोग्राम वर्धा से अटेंड की थी, तब रोहित सर आए थे। तो प्रोग्राम में मैं बोली कि नहीं, मैं ग्लेज परिवार से जुड़ूंगी। और मेरा सपना था कि रोहित सर के साथ मैं एक सेल्फी ये करूंगी, सेल्फी ले लूंगी, ऐसा मेरा सपना था। लेकिन मैं हैदराबाद मीटिंग में ये मेरा प्रमोशन हो गया था। मेरा प्रमोशन मास्टर लेवल पे हुआ, तो मुझे हैदराबाद में बुलाया। तो मैं वहां पे अटेंड किया। तो मुझे इतनी रोहित सर नहीं, वहां पे खुश सर और मुझे डायरेक्टर सर वो भी मुझे बुलाया। और ये 2 गुना मेरी वाली ये हो गया, 2 गुना मेरा प्रोग्राम का ये हो गया था बस। और अभी मैम ने भी ये किया, तो उसमें मेरा फर्स्ट यह है क्या, मैं आंखें बंद करो बोले मैम बोले, तो मुझे ऐसा सेंट का ऐसा खुशबू का ऐसा सेंट आया है, खुशबू जैसा। और वैसे बोले क्या जमीन पे पाँव रखो, ऐसे धरती पे पाँव रखो, तो ऐसे आइस जैसा लग रहा था मुझे। और दूसरी बात तो ये है क्या, मुझे रजनी मैम दिखी, और रजनी मैम वो वहां पे ऐसी वॉच दिखी, बड़ी सी वॉच दिखी मुझे। वो कहाँ पे है तो वो तो मैं नहीं जानती कहाँ है तो वो वॉच, लेकिन वो वहां पे ऐसे तो भी जैसे दिखा, और बहुत बड़ी ऐसी वॉच दिखी। ये दिखा सर, बस हो गया। कविता जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को कहने की कोशिश की और समझाया आपने। मैं भी चेतन सर के साथ यही कहना चाह रहा हूँ कि हमने बहुत कम आप लोगों को सुना है, लेकिन हम ऊपर वाले से ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपने देखा, जो भी आपने सोचा, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया, वो पूरा हो रहा है। इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। बहुत बहुत आप तीनों का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। आपने अपने अनुभव शेयर किए। आपके जो अनुभव हैं वो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, जागृति दे रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें इस राह पे चलते हुए एक बहुत सुंदर भविष्य का निर्माण करना है जिसमें सबका कल्याण। मैंने आज थोड़ा सा कुछ अलग देखा था। ऑलमोस्ट मेरा दिन में वो चीज मुझे नजर नहीं आई जो आज नजर आई। आज मैंने देखा कि पूरा भारत, पूरे का पूरा देश जो है वो वैक्सीनेट हो चुका है। सबको वैक्सीन लग गई है और सबके सब जो है सुरक्षित हो चुके हैं, और चीजें बिल्कुल पहले से भी बहुत कमाल हो। तो ये विचार आया और ये मैंने इसको बहुत क्लैरिटी से देखा कि अब लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होके बिना किसी परेशानी के घूम रहे हैं। मतलब कोरोना कहाँ है किसी को पता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पीपल आर फ्री। हम हर तरह के वायरस से मुक्त हो चुके हैं। तो मैंने ये वाली एक चीज देखी जो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर बात एक सवाल की है, तो सवाल से ही शुरू होगी। कल चेतन सर ने हमें बताया था कि हम कौन हैं और हम क्या करने आए हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि जो हम हैं वो आत्मा का ही एक हिस्सा है, आत्मा का ही अंश है। और कल मैंने डिटॉक्स की बात भी की थी साथ में। अब जैसे हम कहते हैं कि ये पानी स्वच्छ है या आप गंदा है ये कह सकते हैं, उसी प्रकार मैंने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना है। ये सवाल भी बड़ा अच्छा शानदार नीचे से किसी ने पूछा है कि मन की शुद्धि कैसे हो सकती, अशुद्ध मन को आप स्वच्छ कैसे कर सकते। तो सर ये सवाल जो अब इसका जवाब आप देते हैं। श्रवण, मनन एंड समाधि। हम बहुत दिन से ये बातें कर रहे हैं कि उस ईश्वर तत्व से मिलना है, उस ईश्वर तत्व में लीन हो जाना है। तो ईश्वर तत्व में अगर आपको लीन होना है तो मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। मन यानी कि माइंड। कल सरबजीत जी इसके डिटॉक्स की बात कर रहे थे।
तो मैंने आपको बताया था कि जो अशुद्ध मन है, अशुद्ध मन आपको ध्यान लगाने नहीं देगा। आपकी जो एकाग्रता है, जो किसी भी चीज की सफलता में अगर किसी का सबसे बड़ा रोल है तो आपकी एकाग्रता यानी फोकस का है। तो इस तरह के अभी सरबजीत जी बता रहे हैं कि काफी सारे मैसेज आए हैं कि सर हमारा मन, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर दोबारा बोल देता हूँ कि हमारा मन मेडिटेशन में भटकता रहता है, उसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, जो हम विचार कर रहे होते हैं उसमें विघ्न डालता है। और इसकी वजह है अशुद्धता। जब मैं बोल रहा हूं अशुद्ध, तो अशुद्ध का मतलब डर्टी नहीं है। अशुद्ध का मतलब है हमारी काम वासनाएं, जो उस मन को कहीं ना कहीं लगाए रहती। मन की अशुद्धता, इम्प्योरिटी के अंदर 4-5 चीजें बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। आपने बचपन में पढ़ी भी होगी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अभिलाषा। ठीक, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अभिलाषा। अगर इन शब्दों के आपको अर्थ पता है तो बहुत अच्छा इनको बता भी देता हूँ। काम मतलब कामनाएं, इच्छाएं, क्रोध, गुस्सा, मोह, लालच। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह लालच नहीं है। मोह है आप मोहित होना, यानी अपने रिश्तों में जो हमारी आसक्ति होती। पत्नी में जो धृतराष्ट्र को अपने दुर्योधन पुत्र में मोह था, जिस वजह से पूरी की पूरी महाभारत हो गई। अगर उसने राजा का धर्म निभाया होता और दोनों बच्चों में बराबर राज्य बांट दिया होता तो समस्या नहीं होती। तो मोह भी मन में अशुद्धि पैदा करता है और आपको धर्म का पालन नहीं करने देता। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अभिलाषा, ये 5 वो चीजें हैं जो आपको कर्म योग नहीं करने देते, यानी आपको धर्म के मार्ग पे चलने नहीं देते। आपका व्यापार धर्म है जिसमें कस्टमर भगवान है, जैसे सदन कसाई के लिए कस्टमर भगवान था, मगर आपका लोभ उस व्यापार में अधर्म करना सिखाता। ज्यादा पैसा कमाने का लोभ जो है वो गलत राह पे ले जाता है। क्रोध भी आपसे अधर्म करवा देता है। जब आदमी गुस्से में होता है तो उसकी बुद्धि छिन जाती है, हमने सुना था। तो काम, क्रोध, मोह, बच्चों के मोह में आके, अपने रिश्तेदारों के मोह में आके हम लोग गलत काम करते हैं। इच्छाएं, अभिलाषाएं, हमने कई बार सुना है कि कुछ यंग लड़के हैं, उन्होंने एप्पल के फोन की चाहत में चेन स्नैचिंग कर। अभिलाषा, इच्छा। काम, अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन है उसे काम बोलते हैं। उसके चक्कर में भी लोग अधर्म का रास्ता अपनाते हैं। तो ये 5 अवस्थाएं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अभिलाषा, ये मन को अशुद्ध करती हैं और आपको कर्म योगा फॉलो करने में विघ्न डालती है। अगर आपने मेरा एपिसोड 12 जो है उसमें मैंने कर्म योग को एक्सप्लेन किया था कि कर्म योग का मतलब होता है स्वधर्म में रहना। स्वधर्म का मतलब होता है जो भी कार्य ईश्वर ने आपको दिया है उसमें धर्म का रास्ता फॉलो करना। धर्म का मतलब मेरा कोई संप्रदाय नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं तुम किस धर्म से हो, वो एक सही शब्द नहीं। हाँ, मैं 1 मिनट धर्म शब्द के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। जो परिभाषा धर्म की है, मैं अपनी थिंकिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो है कि धर्म वो है जो प्रकृति है, जो वो सबके लिए कॉमन है। जब भी आप धर्म की बात करें तो इसे उस कॉन्टेक्स्ट में देखें। जैसे जब हवा चलती है तो वो किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं चलती, वो सबके लिए चलती है। जब नदी बहती है तो वो सबके लिए बहती है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक संप्रदाय विशेष के लिए नहीं बहती। जब प्रकृति में पेड़ उगते हैं, फल आते हैं, तो वो किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय के लिए नहीं आते, वो सबके लिए आते हैं। तो जो सबके लिए है वही धर्म है। नेचर कभी ये नहीं पक्षपात करती किसी के साथ। तो जो प्योर धर्म है वो है जो सबके लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। रमजीत जी ने बहुत अच्छा कहा, बस इसमें थोड़ा सेंटेंस में मैं हल्का फुल्का छेड़छाड़ करूंगा। नदी का धर्म
बहना है। धर्म आपकी ड्यूटी है। अग्नि का धर्म जलाना है, वो सबको जलाएगी, वो किसी संप्रदाय को नहीं देगी। ऐसे जो आपकी ड्यूटी है, जो ईश्वर ने आपको प्रदान की है, वो आपको धर्म नहीं छोड़ना। जैसे मैंने वो एक साधु और बिच्छू की कहानी भी आपसे शेयर करी थी। बिच्छू का धर्म था डंक मारना और साधु का धर्म था दया करना। तो कर्म योग की जो 3 कंपोनेंट है वो यही है। पहला, आपको अपने स्वधर्म में रहना, यानी जो भी ड्यूटी भगवान ने दी, अगर आप टीचर हैं तो टीचर का धर्म निभाइए। और टीचर का धर्म निभाने से मतलब क्या है? वो ड्यूटी जो ईश्वर ने लिखी है कि एक टीचर का धर्म क्या है, एक सच्चे अध्यापक का धर्म क्या होता है। आप एक पुत्र हैं तो पुत्र धर्म निभाइए, चाहे पिता कैसा भी हो, आपको दूसरे धर्म से कोई लेना देना, आपको अपना पुत्र धर्म निभाना। अगर आप पिता हैं तो पुत्र कैसा भी हो, एक पिता का अपनी संतान के प्रति क्या धर्म है वो निभाना। तो पहला ये है कर्म योग में कि आपको अपने स्वधर्म में रहना। और जब आपको स्वधर्म में रहना है तो निष्कामी होकर रहना है, सकामी होकर नहीं रहना। अब ये निष्काम और सकाम 2 शब्द हैं जो मैं आपको बताता हूँ। निष्काम का मतलब है कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूं मुझे उसके फल की कोई इच्छा नहीं। बड़ा मुश्किल बात है। माँ बाप भी अक्सर बच्चों को कह देते तुझे पाल पोस के बड़ा किया था इसलिए ये दिन देखने के लिए, यानी वहां भी फल की इच्छा है। तो जब आप कोई काम बिना किसी इच्छा के करते हैं और ये मान के करते हैं कि मैं तो उस परमपिता परमेश्वर की ड्यूटी कर रहा हूं और फल वो देगा, मुझे इन इंसानों से फल नहीं चाहिए, वो अपने आप तय करेगा। और वो चूंकि हमसे अच्छा सोच सकता है उसी को तय करने देते हैं, हम क्यों फल मांगे? हमारे लिए हमारी बुद्धि ज्यादा अच्छी है सरबजीत जी या परमात्मा की? तो हम अच्छा सोच सकते हैं या वो सोच सकता है? तो फिर फल की इच्छा करनी क्यों है? उसी को सोचने देते हैं। बिल्कुल सही। तो हमारे लिए जो भी बेहतर होगा, जो आपको शायद अभी लग रहा हो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, उसने उससे बहुत अच्छा सोचा होगा। देखिए, जैसे भगवान राम का जब राज सिंहासन छीना और वो 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो सबको लग रहा था कि कितना अंधेर हो गया, कितना गड़बड़ हो गया। लेकिन उनके वन जाने से कितने पापियों का नाश हुआ, कितने साधुओं को राक्षसों से मुक्ति मिली, और उसके अंत में उन्होंने रावण नामक एक राक्षस का वध किया। और वापस आके 14 वर्ष बाद जब वो राजा बने तो त्रिलोकपति राजा बने, क्योंकि इन 14 वर्षों में भरत ने साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार कर दिया था। तो जो आज आपको बुरा वक्त लग रहा है, हो सकता है उसका कोई आपके लिए बड़ा अच्छा षड्यंत्र हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो इसलिए उसके फैसलों पे शक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो परम पिता है, वो अपनी संतानों के लिए खराब नहीं सोचता है। तो इसीलिए आप कर्म योग में जब रहते हैं तो पहली चीज आप स्वधर्म में रहिए, जो ड्यूटी उसने दी है उसको निभाइए और फल की इच्छा मत करिए। तो स्वधर्म में आपको निष्काम रहना है। निष्काम मतलब फल की इच्छा नहीं करनी। अगर आप सकाम हो जाते हैं, सकाम मतलब आपकी इच्छा होती है, तो अक्सर आपकी इच्छाएं इन 5 के निहित ही होती, काम, क्रोध, मोह, लोभ। मन का अगर आप मुझसे स्वरूप पूछें तो मन के 10 स्वरूप होते हैं। जहां आपका मन लगता है, जहां आपका मन भागता है। ठीक, हो सकता है मैं इस समय 10 याद ना आए, पर मैं 8-10 बोलूंगा तो आपको संदर्भ समझ में आएगा। मन है पिता, मन है पुत्र, मन है संतान, मन है धन, मन आपका शरीर है, मन आपके सवजन है। सवजन मतलब आपके अपने परिवार के लोग। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मन जो आपका भागता है इन्हीं चीजों में भागता है, या अपनी संतान में, या पिता में, या माता में, या धन संपत्ति में, या शरीर में, कि मेरे शरीर को ये रोग हो गया, ये हो गया, मेरा शरीर पतला हो गया, मोटा हो गया, सुंदर हो गया, ये हो गया, नहाया नहीं, ये नहीं हुआ। इन्हीं चीजों में आपका मन भागेगा। और अगर आप कर्म योग में रहते हैं, यानी आप स्वधर्म करते हैं और निष्काम भाव से करते हैं, तो मन की शुद्धता निश्चित है।
तो मन आपका शुद्ध होगा ही होगा। तो पहला तरीका मन को शुद्ध करने का है कर्म योग। और कर्म योग क्या है? स्वधर्म प्लस निष्काम भाव से काम करना, फल की कोई इच्छा नहीं करना, भगवान की ड्यूटी मान के काम करना कि मैं तो उसका काम कर रहा हूं। और इसमें ड्यूटी प्रिस्क्राइब होती है। मैं बार बार बोलूंगा, कुछ लोगों को मैंने, ज्यादातर लोगों को ये कहते सुना है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं और मैं अपने अंदर की आवाज सुनता हूं, जो मुझे ठीक लगता है मैं करता हूं। और ये सभी कहते हैं। ये अभिमान की अवस्था है, अहंकार की अवस्था है, घमंड की अवस्था है। आपको वो नहीं करना जो आपका मन कहता है, क्योंकि मन तो भरमाता है। मन तो काम क्रोध मोह लोभ अभिलाषा के उसमें फंसा हुआ है, तो आपका मन कभी अच्छा नहीं कह सकता। तो जो भगवान ने आपके शास्त्रों में, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूं कि जितने भी लोग महापुरुष आए हैं इस धरती पे, उन्होंने कोई गलत मार्ग नहीं दिखाया। तो जो मार्ग उन्होंने दिखाया है उसके अकॉर्डिंग ही अपना धर्म तय करें कि मेरा धर्म क्या है, और उसके अकॉर्डिंग काम करें। और अगर कुछ ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं जो वहां पे लिखा हुआ है, तो उससे प्रार्थना करें कि आपको शक्ति दे, साहस दे कि आप धर्म के मार्ग पे चल सकें। आपकी प्रार्थना में शामिल होना चाहिए। और मन को शुद्ध करने का क्या तरीका, देख लीजिए। एक तो हो गया कर्म योग, सबसे पावरफुल चीज है कर्म योग। और दूसरी चीज है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है श्रवण मनन। श्रवण मतलब सुनना, पढ़ना। जैसे सत्संग हो रहा है इस समय, तो जब आप रोज स्वाध्याय करें, गीता पढ़ें, बाइबल पढ़ें, कुरान पढ़ें, स्वाध्याय करें, उस ईश्वर की वाणी को पढ़ें, तो आपका ज्ञान मार्ग खुलता रहता है और आप में सात्विक गुण का बल बढ़ता है। आप जागृत रहते हैं, अवेयरनेस रहते हैं कि मुझे कर्म योग में रहना है, क्योंकि कोई ना कोई आपको याद दिलाता रहता है जब आप स्वाध्याय करते हैं। क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली है, मन को बांधना आसान काम नहीं। मन आपको 10 मिनट में बरगला लेगा। इतनी बड़ी बड़ी धार्मिक बातें कर रहे होंगे और ये ऐसे आप मन के कब्जे में आ जाएंगे। काम क्रोध मोह लोभ अभिलाषा ये बहुत ताकतवर तत्व हैं, इनसे लड़ना आसान नहीं है। तो इसीलिए आपको जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ना, मोबाइल का चार्ज करना पड़ता है ना बार बार, ऐसे हमें भी ज्ञान रूपी तलवार से लगातार इस मन से लड़ाई करनी पड़ती है। तो ज्ञान रूपी जो तलवार है उसके लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। आप भागवत गीता पढ़िए, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, जो भी आपके धर्म ग्रंथ हैं, बुद्ध को पढ़िए, महावीर को पढ़िए, मगर कुछ करिए। तो 2 चीजें बता दी मैंने शुद्ध करने के लिए, कर्म योगा और दूसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय स्वाध्याय यानी पढ़ना। स्वाध्याय में सब कुछ आ गया। या तो जैसे अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये भी स्वाध्याय है। यानी ज्ञान को लगातार लेते रहना, सेम बात बार बार सुनते रहना। कोई बात हर बार कुछ नया लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक सिद्धांतों को बार बार सुनना, जो कोई याद दिलाता रहे कि असलियत में हमें इस मन से कैसे लड़ना है। उसके बाद है ध्यान, जो हमें रोम श्री जी करा रही, यानी कि मेडिटेशन। वैसे ध्यान को चिंतन कहते हैं, ध्यान को चिंतन कहते हैं और समाधि को मेडिटेशन कहते हैं। चिंतन का मतलब क्या है? जब कोई हम ज्ञान पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसका चिंतन यानी कि मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए परिवार में सब मिलके। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आप सब लोग परिवार में, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत कुछ है, नियम बनाइए कि आधा घंटा सारा परिवार मिलके कुछ सुनेगा।
जब आप सुनेंगे तो उसके बाद उसका चिंतन करिए, यानी डिस्कशन करिए, सोचिए क्या बोला उन्होंने और कैसे हम इसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 चीजें बता दी मैंने, कर्म योगा, स्वाध्याय और ध्यान। ध्यान और उसके बाद समाधि यानी कि मेडिटेशन, जो रोमश्री जी आपको करा रहे। 5वीं चीज है जप। जब आपकी इच्छा है आप किसी का भी जप करें, जिनकी भी आप पूजा करते हैं उसका जप करें। जप जो है लॉ ऑफ रिपीटिशन पे काम करता है। जिस भी ईश्वर की आप पूजा करते हैं, जब उसका आप लगातार जप करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड लॉ ऑफ रिपीटिशन पे काम करता है। और सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत पावरफुल है, वो अंदर और बाहर दोनों उस चीज की उत्पत्ति करने की ताकत रखता है। तो जब आप जप करते हैं तो जप करने से आपका मन भी शुद्ध होता है और वो ईश्वर तत्व जिसकी आप जप कर रहे हैं उसकी ऊर्जाएं आपके साथ अलाइन हो जाती है। उसकी ऊर्जा जो कि बिल्कुल शुद्ध ऊर्जा है, क्योंकि वो ईश्वर तत्व है, आपके साथ अलाइन होती है तो आपका मन शुद्ध हो जाता है। तो आप जो भी धर्म में हो, सभी लोग कुछ ना कुछ जप बताते हैं। अपने इधर गायत्री मंत्र है, उसका आप जप कर सकते हैं। आप जिस भी देवी देवता का जप करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद है सर, जप से संबंधित एक प्रश्न है। हाँ, जप हमें किस समय करना चाहिए? कोई इसका समय है या कभी भी कर सकते हैं? और दूसरा, जप क्या कोई माला वगैरह से गिनती के साथ करना चाहिए या किस तरह से करना चाहिए जप? देखिए, मैंने आपको बोला था कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपको कुछ बहुत अच्छा प्रश्न है, कुछ अगर सबकॉन्शियस माइंड में आपको प्रोग्राम करना है तो उसके लिए खाली बोलना से काम नहीं चलेगा, उसमें इमोशन भी डालना पड़ेगा। तो जब आप इमोशन डालते हैं और बोलते भी हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रोग्राम करता है जी। तो जितने भी कर्म कांड बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि आप थोड़ी देर के लिए फोकस हो जाए। तो इसलिए वो बोलते हैं कि आप सुबह उठिए, नहाइए धोइए, भगवान की जोत जलाइए और सामने बैठ जाइए। हर धर्म में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इसीलिए बनाए गए हैं कि आप थोड़ी देर के लिए सारी दुनिया को छोड़ के उस जगह पे चले जाए, ताकि थोड़ी देर के लिए एकाग्रता आ जाए आपके पास। थोड़ी देर के लिए आप उस इमोशन में चले जाएं जब आप प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। तो हाईएस्ट स्टेज तो यही है कि आप सुबह उठ के नहा धो के पूजा करके वहीं पे जप कर लीजिए जोत जला के, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप इमोशनली जुड़ जाएंगे उस जप के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब भी चाहें जप करें, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है और वो भी असर डालेगा, पर हाईएस्ट एंड बेस्ट वही है जो बता दें। तो आप दिन में 3 वक्त ऐसे, जैसे हर धर्म में मतलब 4-5 टाइम बताए गए हैं कि जब आपको भगवान को याद करना चाहिए। 5 बेला ऐसी होती हैं जिनमें आपको भगवान को याद करना चाहिए। वो इसीलिए बनी है कि आप कम से कम 5 बार सारे काम छोड़कर थोड़ा सा उस ईश्वर के लिए वक्त निकालें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और उसमें जप कर लें। और उस 20 मिनट के लिए अपना फोन बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है मंदिर में बैठ के कनेक्टिविटी होती है, मस्जिद में बैठ के कनेक्टिविटी होती है, तो वहां बैठ जाइए और उस जप में इमोशन भी जोड़ दीजिए, तो वो सबसे पावरफुल है। मैं सारी बातें आपको वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा ज्ञान गलत हो, अशुद्ध हो, मैं इसके लिए बार बार क्षमा मांग रहा हूँ। जो मुझे समझ में आया बस वो आपको बता, और ये मेरा कुछ भी नहीं है। जो मैं किताबों में पढ़ता हूँ, जो मैं स्वाध्याय करता हूँ, वो आपको एज इट इज दे रहा हूँ, और मैं इसका खुद भी अभी पालन नहीं कर पा रहा हूँ, बस प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं कोई महान संत सुंत नहीं हूँ, उधार ज्ञान आपको दे रहा हूँ, उधार का ज्ञान आपके पास पहुंचा रहा हूँ। तो ऐसी गलती मत कर दीजिएगा कि कोई बड़ा ज्ञानी ध्यानी बैठ गया है, मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो अब मैं आगे की बात पे चलता हूँ। माला के बगैर भी कर सकते हैं या माला के साथ ही करना चाहिए? देखो, मूल में क्या है, मूल में भाव प्लस जप है।
बाकी सारे साधन है, बाकी सब साधन है। मूल में है भाव प्लस जप। माला पे करो, उंगली पे करो, नहीं करो, किधर भी करो। अगर आप मंदिर में बैठे बगैर भाव ला सकते हो तो भी चले। हाँ जी, हाँ। सबसे उत्तम तो है श्वासों के साथ कर लो ना, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आप श्वासों के साथ कर पाओ तो इसका मतलब आप जागरूक भी हो, और ये इससे बेस्ट अवस्था नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही, 100% सही। मैं कुछ कहना चाहती हूँ जप के बारे में। जैसे कई बार मैं बैठी होती हूँ अपने रूम में जहाँ मेरा ज्यादातर मेडिटेशन होता है, तो कई बार कोई मंत्र अपने आप ही आ जाता है अपने अंदर, तो वो मेरा मन करता है मैं उसे लिखूं एक पेंटिंग की तरह। और आजकल वो स्पाइरल में लिखते हैं, मैंने शेयर भी किया था। तो कई बार कोई भी अपने आप मंत्र अंदर मुझे सुनाई देता है कि अंदर आ गया, और वो मुझे अच्छा लगता है लिखना। जैसे आप कोई पेंटिंग बनाते हो, तो मुझे लगता है जैसे चेतन जी कह रहे हैं बार बार आपको कि वो इमोशनल जो आपका कनेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर चाहे माला हो, चाहे पेन हो, चाहे फिर आपका माइंड ही उसको बार बार रिपीट कर रहा है, पर इमोशन सबसे जरूरी चीज है इसमें। थैंक यू माता श्री, आपने इस पे मोहर लगाई। और आखिरी चीज जो बता रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब मैंने आपको ध्यान बता दिया, आपको समाधि बता दी, आपको जप बता दिया। अब है भोजन। भोजन से पहले भी एक शब्द है तप। तप क्या होता है? तपस्या जिसे बोलते हैं वो क्या होती है? जब मैं छोटा था मुझे लगता था कि कोई जंगल में चला जाता है, आंख बंद करके वर्षों बैठा रहता है, उसको तपस्या कहते हैं। जी, वो तपस्या नहीं। तप जो होता है वो संकल्प होता है, और मन की शुद्धि के लिए किया जाता है। जैसे आपने तप दो तरह से होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, आंतरिक तप भी होता है, और बाह्य तप भी होता है। बाह्य तप हो गया जैसे आपने व्रत रख लिया, रोजा रख लिया, ये सब बाह्य तप है। हर धर्म में व्रत का वो दिया गया है। व्रत का मतलब है आपकी संकल्प शक्ति। जब आपने अपने मन को कैद कर लिया कि आज तो भाई तेरे स्वाद वाली कहानी चलेगी नहीं, आज तो मैंने संकल्प कर लिया है कि मन की एक नहीं चलने दो, तो फिर आप संकल्प लेते हैं एक दिन के लिए एटलीस्ट, मैं काम, क्रोध, मोह, लोभ इन सब की चलने नहीं दूंगा। जिसे बुद्धिज्म में शील पालन भी कहते हैं कि व्रत में ना शराब पीऊंगा, ना सिगरेट पीऊंगा, ना नॉनवेज खाऊंगा, ना झूठ बोलूंगा, और शुद्ध रहूंगा, भगवान का जप भी करूंगा, पूजा भी करूंगा, और सात्विक भोजन करूंगा। तो जब आप व्रत रखते हैं, जैसे अपने यहाँ एकादशी के व्रत होते हैं, नवरात्रों के व्रत होते हैं, मुस्लिम्स में रोजे होते हैं, संक्रांत के व्रत होते हैं, तो जो व्रत किया जाता है जिसे आजकल की मॉडर्न साइंस डिटॉक्स डाइट बोलते हैं, हाँ, तो व्रत एक तप है और मन की शुद्धि के लिए रखा जाता है। सारे फसाद की जड़ ये मन है, और मन जो है वो काम वासनाओं के अधीन है। एक्चुअली में सारे फसाद की जड़ काम वासना है, मन नहीं। मन को तो हमें वहां से हटा के ईश्वर में लगाना है। तो सारे फसाद की जो जड़ है वो काम और वासनाएं हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ। मन वहां पे लगा हुआ है, उसको वहां से हटा के ईश्वर में लगाना है, क्योंकि ईश्वर से मिलाएगा भी मन ही। तो मन विलेन नहीं है, मन कहाँ लगा हुआ है वो जानना है। तो आंतरिक तप हो गया, जैसे आपने डिसाइड किया कि आज भाई हम क्रोध का व्रत लें, कुछ भी हो जाए क्रोध नहीं करें, आज मौन करेंगे, कुछ भी वो बोलेंगे नहीं। आंतरिक व्रत हो गया कि आज मैं सारा दिन ईश्वर का जप ही करूंगा या 11 घंटे जप करूंगा। तो ये व्रत है, इसको तप बोलते हैं। किसी ने बोला कि मैं पानी में एक टांग पे खड़ा होकर सुबह से लेकर शाम तक जप करूंगा, तो ये भी तप है। इसी को तपस्या कहते हैं। तप यानी मन को खुद को तपाना।
किसी ने बोला कि मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा पैदल चल के, ये भी तप है। किसी ने बोला कि मैं गुरुद्वारे में जूतों की सेवा करूंगा, जूते पॉलिश करूंगा, ये भी तप है। इससे मन की शुद्धि होती है, क्योंकि इससे अहंकार की हत्या होती है। सारे तप जो है मन की शुद्धि के लिए, प्योरिटी ऑफ माइंड। किसी ने बोला मैं गाय की सेवा करूंगा, किसी ने बोला मैं बुजुर्गों के पास जाके उनकी सेवा करूंगा, किसी ने बोला मैं अनाथालय में सेवा करूंगा। ये सब तप है, और तप सारे निष्काम भाव से और जन कल्याण से होते हैं। अब आखिरी चीज पे आ जाइए, भोजन। भोजन जो है वो भी मन की शुद्धि में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आपको ये बात समझनी होगी। मेरा इस प्रश्न का जवाब दीजिए, माधुरी आप जवाब दीजिए, हम भोजन क्यों करते हैं? शरीर के लिए सर। किसके लिए? हम भोजन इसलिए करते हैं, हमारा शरीर अच्छा रहने के लिए। बहुत बढ़िया, आपने कहा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है इसलिए हम भोजन करते हैं। यस सर। ये आधी बात है माधुरी। हमें Yes, लगता sir. है कि हम जो भोजन करते हैं उसमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं उससे हमारा ये हाड़ मांस का शरीर बनता है। कभी आपने सोचा कि जो हमारी बुद्धि है, मन है, इसकी खुराक क्या है? आपका भोजन भी इमोशन के साथ बनता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। यस सर। आप जब भोजन पूरी श्रृंखला से होके गुजरता है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। जब भोजन पूरी श्रृंखला से गुजरता है, जहां किसान ने उसको बोया, उस फसल को काटा, वो अन्न चलकर आपकी किचन में आया, जिस माँ ने उसको बनाया और उसको परोसा, जो जो लोग इस श्रृंखला में शामिल थे, उनके उस भोजन को बनाते वक्त जो भी इमोशन थे, अगर मन अशुद्ध था, दुखी था, खुश था, भक्ति में था, क्रोध में था, वो सारे इमोशन उस भोजन के साथ परोसे जाते हैं। और आप जब उस भोजन को खाते हैं तो वो भी आपको मिलते हैं, और वो भी आपके मन को शुद्ध और अशुद्ध करने में रोल अदा करते हैं। हम बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं कर सकते, इसीलिए अगर मुझसे कोई पूछे कि हमारे देश में सबसे पहले किसानों की समस्याएं सोल्व होनी चाहिए, ताकि वो बड़े भावना के साथ, अच्छे भाव के साथ भोजन को उगाएं, उनको अच्छा दाम मिले, ताकि वो संतुष्ट रहे। अगर हमारे देश का किसान खुशहाल होगा और अच्छा होगा, खुशी मन से उगाएगा, तो आप भी अपने आप खुश हो जाए। तो पहली श्रृंखला का व्यक्ति तो वो है। उसके बाद आता है उस भोजन को बनाने वाला कौन कौन होता है? या तो आप भोजन अपनी माँ के हाथ का करते हैं, या आप भोजन अपनी पत्नी के हाथ का करते हैं, या भोजन आप अपना किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं, या आप भोजन प्रसाद स्वरूप खाते हैं। खाया आपने? अब इन चारों भोजन के आप ध्यान से देखिए, आपके अलग अलग अनुभव होंगे। जो सबसे ऊंचा और हाईएस्ट भोजन है वो प्रसाद है। वो भी प्रसाद कैसा? वो नहीं जो बाजार से खरीदा और भगवान को चढ़ा कर खा लिया, वो नहीं। भोजन बनाने वाला कौन? अगर भोजन कोई डिवोटी बनाएगा, डिवोटी यानी भगवान का भक्त बनाएगा, तो उसकी भावना कैसे होगी कि मैं ये भोजन अपने भगवान के लिए बना रहा हूं, जिसकी वो पूजा करता है, जिसे वो प्यार करता है। तो पहले वो खुद नहाएगा, शुद्ध होगा, कहेगा इस पे किसी की नजर भी ना पड़े, और जप करता हुआ, पूजा करता हुआ, पाठ करता हुआ उस भोजन को बनाएगा, और सबसे पहले भगवान को अर्पण कर देगा। जब वो भगवान को अर्पण करेगा तो उसकी थॉट थी कि ये तो मैंने आपके लिए बनाया है। ये क्या हो गया? कर्म योग हो गया।
क्या हो गया? कर्म योग हो गया। जब प्रसाद कोई डिवोटी बनाता है तो वो निष्काम भाव से बनाता है, भगवान के लिए बनाता है, तो वो कर्म योग हो गया। तो हाईएस्ट इमोशन उसके अंदर चला गया। इसीलिए वो प्रसाद जब आप खाएंगे तो उससे आपको एक अलग तरह का सुकून मिलेगा। मैंने गुरुद्वारों में लंगर किया है, क्योंकि गुरुद्वारों में ज्यादातर डिवोटी बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम बाजार से बूंदी का प्रसाद लाते हैं, हनुमान जी को चढ़ा देते हैं, हलवाई बनाता है, वो नहीं कह रहा हूं। गुरुद्वारे में लंगर डिवोटी बनाते हैं, लोग सेवा करते हैं वहां जाकर और बड़े भाव के साथ बनाते हैं। मैंने लंगर किया है, इतना बड़ा बड़ा रोटी होता है, कभी थोड़ा सा जला भी होता है, पर फिर भी खाने में इतना स्वाद लगता है, इतना स्वाद लगता है, और जरा सा भी भारीपन नहीं लगता, क्योंकि उसमें हाईएस्ट इमोशनल एनर्जी है। हमें तृप्ति भोजन से नहीं मिलती, उस भोजन में छुपे इमोशन से मिलती है, क्योंकि आपका मन तृप्त हो जाता है उसमें। शरीर का क्या है, इंजेक्शन लगा लीजिए खाने के, क्या फर्क। असली उस भोजन में छुपा हुआ इमोशन है जो आपको तृप्त करता है। इसलिए नंबर 1 भोजन जो है वो प्रसाद है, वो भी किसी डिवोटी द्वारा बनाया गया। नंबर 2 पे आता है जो माँ अपने बच्चों के लिए बनाती है। जब माँ अपने बच्चों के लिए बनाती है तो वो पहले सब्जी वाले के पास जाती है, तो उसका पहला थॉट ये होता है कि अरे मेरे बेटे को तो बैंगन का भरता पसंद है, तो बैंगन ले लेती हूँ। मेरे पति को घिया पसंद है, घिया ले लेती हूँ। तो थॉट में क्या है, प्यार का इमोशन। फिर वो ध्यान से सब्जियों को छांटती है, भाव अंदर बना रहता है प्यार वाला, इनको ये पसंद है, इतना स्वाद बनाऊंगी, ऐसे बनाऊंगी। फिर घर आती है, सब्जी काटती है, हर पल उस भाव में रहती है कि मुझे अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए अच्छा सा खाना बना। इसीलिए वो खाना भी आपको सुकून देता है। तीसरा भोजन जो है, मैंने कौन कौन सा बोला था? पत्नी का भोजन। पत्नी का तीसरा भोजन है जो पत्नी बनाती है। जो माँ की ममता, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। उसके बाद अगले लेवल पे पत्नी का आता है। पत्नियों से क्षमा, पर माँ से बीट नहीं मैच नहीं कर पाएंगे आप। जिस दिन आप माँ हो जाएंगे, आप अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो तीसरे स्तर का भोजन है पत्नी का द्वारा बनाया हुआ भोजन। और आखिरी श्रेणी का भोजन है जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं। मैं इसका आपको इस तरीके से एग्जांपल दे देता हूं कि जो रेस्टोरेंट में खाना बनाता है कुक, उसका क्या भाव होता है? अली, आपके हिसाब से क्या भाव होगा उसका? उसका सिर्फ वो बनाना है, लोगों को खिलाना है, बस पेमेंट आता है, बस इतना है। उसको कोई लेना देना नहीं तुमसे। वो कैसा बैंगन काला सड़ा लेगा, लगा देगा कि अरे कुछ नहीं होता, दूसरे मेरे को क्या करना। लेकिन माँ क्या करेगी? बैंगन छाटेगी, बीच में देखेगी कीड़ा तो नहीं है। लेकिन रेस्टोरेंट वाला करेगा, चल भाई फटाफट काट दे, ला टमाटर थोड़ा सा गला में, कुछ नहीं, इसको कौन सा पता चलेगा, काट 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 डाल। उसके लिए सिर्फ व्यापार है। इसलिए रेस्टोरेंट का खाना ज्यादा स्वाद होता है। रेस्टोरेंट का खाना ज्यादा स्वाद होता है। उसके बावजूद क्या आप 7 के 7 दिन लगातार खाते हैं? नहीं खा सकते। नहीं खा सकते। एक दिन में भारी हो जाएगा, क्योंकि तृप्ति नहीं मिलेगा, उसमें इमोशन नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप आज से घर में जब भोजन बनाएं तो भगवान का भोग मानकर बनाएं कि आज भगवान को मैंने ये खाना खिलाना है। माताएं बनाएं भगवान के लिए, और उसी प्रसाद को सबको खिलाएं। और प्रसाद का मतलब खाली हलवा नहीं होता है। आप जो भोजन कर रहे हैं वो सारा भोजन आप ईश्वर को अर्पण कर सकते हैं, और भाव होना चाहिए कि मैं ईश्वर के लिए बना रही हूं, जैसे गुरुद्वारे में लंगर बनता है। उनको अर्पण करिए और वो खिलाइए, और फिर देखिए आपके मन की शुद्धि होती है नहीं होती है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली, आप भोजन किसके लिए बना रहे हैं? परिवार, घर के लिए, ईश्वर के लिए बना रहे हैं।
तो जब उसके लिए बना रहे हैं तो उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखिएगा। ये नहीं कि आपका मन कर रहा है आज कुछ भी। तो इसीलिए ईश्वर को क्या पसंद है वो भोग लगाइए और मन की शुद्धि करिए। अब इसमें एक आधा प्रश्न उन लोगों के मन में उठ सकता है, उसका भी मैं हल कर देता हूं कि ईश्वर को क्या पसंद है। ईश्वर को पत्रम पुष्पम फलम पसंद है, इसलिए जब व्रत होते हैं तो अक्सर आप पत्र पुष्प और फल का सेवन करते हैं। जब व्रत रखते हैं तो पत्र पुष्प और फल, ये भी क्यों? ताकि मिनिमम हानि हो। ईश्वर, हमने अभी ओम श्री जी ने कहा था कि हम सबसे ऊपर तल पे जाते हैं तो वो करुणा का तल है, दया का तल है। हमें सब पे दया करनी है। तो हम जो भोजन करते हैं उसमें किसी ना किसी का सैक्रिफाइस होता है। पेड़ पौधों में भी जान होती है। तो आप बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए यहां जी नहीं सकते। आप पेड़ों को भी हत्या करेंगे, पौधों का भी हत्या करेंगे, वेजिटेरियन है तो भी करेंगे, है ना, करेंगे। अब कुछ ऐसे जगह हैं जो समुद्री जीवों पे निर्भर है, वो मछली का करेंगे, फिर क्या करें? तो ईश्वर कहते हैं कि जो मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप जो भी भोजन करें उसको ईश्वर को अर्पण करें और उस ईश्वर को करें जो उस भोजन को अलाउ करता है, उसका जो सा स्वरूप उसे अलाउ करता है। जैसे माँ वैष्णवी हमारे यहाँ वो सात्विक हैं, तो पत्र पुष्प और फल यानी पत्ती पुष्प और फल का भोग लगाती हैं, क्योंकि इसमें कम से कम हत्या होती है। फल से, जो पेड़ का फल है उससे पेड़ नाश नहीं होता, फूल है उससे पेड़ का नाश नहीं होता, पत्तियां भी पेड़ का नाश नहीं करती। इसलिए व्रत में ये हाईएस्ट फूड माना जाता है और पत्र पुष्प फल पे व्रत किया जाता है। लेकिन कुछ हमारे यहाँ ऐसे भी हैं और बाकी जगह भी हैं जो, क्योंकि आप जिस पृथ्वी में जहां भी पैदा हुए हैं वहां के भोजन के हिसाब से आपको जीना होता है, आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको माँ काली को भोग लगाना चाहिए, तो लगा सकते हैं, माँ काली को अर्पण करके तब खा सकते हैं। तो मैं किसी भोजन के खिलाफ नहीं हूं, पर आप ईश्वर, जैसा भी ईश्वर, जिस ईश्वर के भी आप गाइडलाइन में हैं, जिन्होंने आपको जो धर्म बताया है उसके अनुसार उस ईश्वर को भोजन अर्पण करके और फिर खाइए। तो हो सकता है मेरा कोई बात किसी की बात से ना मैच कर रही हो, तो उसके लिए मैं बार बार क्षमा मांग रहा हूं, क्योंकि मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य आपका भला है। तो मन की शुद्धि के मैंने आपको बड़े सारे तरीके बताए। अगर इन सब चीजों को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका मन भी एकाग्र होगा, और मन जब एकाग्र होगा, काम क्रोध मोह लोभ से मुक्त होगा, तो हम ईश्वर तत्व की जल्दी प्राप्ति कर पाएंगे। ऐसा मैंने पढ़ा और समझा है, और मैं इस रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मंजिल अभी दूर है पर कोशिश कर रहा हूँ। जो मैंने समझा मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद मैं अब सरबजीत जी को पूछता हूँ कि क्या उनके सवाल का जवाब मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बिल्कुल अपने सवाल का जवाब मिला। मैं अब जब से बैठ रहा हूँ यहाँ पर मुझे विक्रम बेताल याद आ जाता है। जैसे ही आप कहानी खत्म करते हैं मुझे लगता है फिर शुरू कर दूं, क्योंकि फिर से सवाल आता है। तो एक सवाल अब और है, लेकिन वो सवाल कल लेंगे क्योंकि समय कम है। तो अगर आप कहें तो मैं सवाल अभी कह दूं। बोलिए सवाल। तो आज आपने ये तो बता दिया कि मन की शुद्धि कैसे की जानी चाहिए, उसमें आपने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बताए, जिसमें आपने सबसे आखिर में भोजन को भी कर दिया। तो अगला पॉइंट मेरा ये है, अगला सवाल ये है कि जो भोजन हम खाते हैं उससे पहले हमें प्रार्थना क्यों करते हैं? उससे पहले हमने स्कूलों में सीखा है कि हमें खाना खाने से पहले, भोजन खाने से पहले प्रार्थना करनी होती है। जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी रूप में मानते हैं, पहले उसको मान के उसको याद करके फिर। तो ये सवाल है, लेकिन मैं और भी कुछ सवाल हैं सर जो मन में आए हैं,
लेकिन मुझे लगता है कि वो हम कल लेंगे और समय थोड़ा सा कम है सर, इसलिए आज का जो कार्यक्रम हल्का सा आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ, बाकी विस्तार वाकई में इसमें विस्तार से बात की जाएगी। हल्का सा जवाब दे देता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप इस पृथ्वी पर कोई ना कोई जीवन लिए बगैर अपना जीवन नहीं चला सकते। चाहे आप पेड़ों की भी हत्या कर रहे हैं, तो आपके पास चॉइस है कि आप मिनिमम कम से कम दूसरे को हर्ट किए, नुकसान किए बगैर कैसे जी सकते हैं। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ करता है, वो बदले में आपसे सिर्फ एक उम्मीद जरूर करता है कि प्लीज से मी थैंक यू। करता है कि नहीं करता? माँ बाप भी बोल देते हैं कि यार मैंने बच्चे के लिए इतना करा, कम से कम एक बार पैर वैर छू के थैंक यू तो बोल दे, धन्यवाद तो बोल दे। एक भाई अपने भाई के लिए कुछ करता है तो बोलता है यार एक बार धन्यवाद तो बोल दे। और हमारे यहाँ तो कल्चर है, हर बात पे सब लोग एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। ग्लेज माँ का थैंक यू, अपलाइन का थैंक यू। तो ठीक इसी तरीके से जब आप कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें कई लोगों का सैक्रिफाइस होता है उस भोजन में। उस पेड़ का जिसका आपने भोजन बनाया, तो उसको एक बार धन्यवाद करना चाहिए। और बेस्ट वे क्या है धन्यवाद करने का? वो सब ईश्वर तत्व से ही बने हैं। उनकी जो सोल है, उनका जो आत्मा तत्व है, उसको ब्रह्म मान के, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा का ही अंश है। मैंने पिछली बार बताया था आपको कि हर चीज उसी से बनी। तो उसकी प्रार्थना करते हुए, उसको धन्यवाद करते हुए हमें क्षमा भी मांगनी चाहिए, धन्यवाद भी करना चाहिए और परमात्मा से उसके लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। सर धन्यवाद कारण है उसका, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी इसके साथ सवाल जुड़ा हुआ। मुझे मालूम है जुड़े होंगे, मैं क्या थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी हम फिर कल बात करेंगे। बिल्कुल। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। जूम पे जो पैनलिस्ट मेरे सामने हैं, मैं आप सबको नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच नमस्कार सर, जुड़ने के लिए। आज हमने सफलतापूर्वक अपना 14वां दिन पूरा किया। कल सुबह 10 बजे मिलेंगे एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ 15वें दिन में। तब तक ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे। ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय गैलवे। जय। थैंक यू सो मच चेतन सर, सरबजीत सर, रोमश्री मैम। आज ये हमारा सफलतापूर्वक 14वां दिन संपन्न हुआ। हम सब ने बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से सीखा। बस यही कहेंगे कि जो बातें आज बताई गई उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करें, इनको अपने जीवन में लागू करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस दिन को समाप्त करते हैं। फिर मुलाकात करते हैं कल, फिर इसी कार्यक्रम में सुबह 10 बजे इसी चैनल पर। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन जरूर दबाएं। और मीटिंग, ये ट्रेनिंग अच्छी लगी हो, जिंदगी को बदल देने वाले, तो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं कल सुबह। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।